अगर कोई शख्स आपसे नौकरी देने का नाम पर आपके डॉक्यूमेंट की मांग करे तो सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज हो जाए। ताजा मामला बरेली में से सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट से फर्जी फॉर्म बना ली गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब उसके पास 2 अरब 32 करोड़ का नोटिस आ गया। नौकरी लगवाने के बहाने ठगों ने फूल मियां से दस्तावेज देकर दिल्ली में एक फर्जी फर्म खोल ली। उस फर्म में करीब 2 अरब 32 लाख रुपए का लेन देन किया गया। करोड़ों रुपए के टैक्स की चोरी कर ली गई। इस बात की जानकारी फूल मियां को तब हुई जब दिल्ली इनकम टैक्स की ओर से उन्हें 2.32 अरब के लेन देन करने का नोटिस मिला। जब उन्होंने इस बारे में दस्तावेज लेने वालों से बात की तो वो धमकाने लगे। फूल मियां ने बताया कि वो जरी का काम करते हैं, जब भी काम कम होता है तो वो बीच बीच में लुधियाना, पंजाब आदि जगहों पर चले जाते हैं। साल 2018 में उन्होंने मोहल्ले के ही उवैश से अपनी सरकारी नौकरी लगवाने की बात कही, क्योंकि गुड्डू 3-4 बार दुबई जा चुका था। गुड्डू ने उसको सुहेल और आसिफ खान से मिलवाया। इसके बाद दोनों ने नौकरी के नाम पर फूल मियां से उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो समेत कई दस्तावेज ले लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगी। सर, मेरे पास में ही एक उवैस सुंदर गुड्डू रहते हैं, जिन्होंने मुझसे नौकरी लगवाने के लिए मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट लिए थे ओरिजिनल। जब उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट लिए, बोले तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, बोले अब तुम 8 दिन के बाद हम तुम्हें बता देंगे। इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। उसके बाद हमने इनसे बार बार मांगे जब, तो इन्होंने फिलहाल बोले मैं आज ला दूंगा, कल आऊँ, नहीं दे पाई। कहाँ नौकरी लगाने की बात कही थी? दुबई में। ये जा चुके हैं 4-5 बार दुबई। फिर क्या हुआ? फिर जब मेरे घर पे नोटिस आया, मुझे पता चला, तो पता चला, मैंने इनसे किया, मेरे नोटिस आए घर पे, तो मोहल्ले में मेरे बैठ के बात हुई। किस चीज का नोटिस आया आपके पास? मेरे ऊपर जो है जीएसटी इनकम टैक्स का नोटिस आया जी। आपके जो दस्तावेज थे उनसे फर्जी फर्म बना ली? जी, फर्जी फर्म बना लिया उन्होंने। मेरे जो दस्तावेज है उससे फर्जी फर्म बना ली उन्होंने। कितने का नोटिस आया? मेरे ऊपर जो नोटिस आया 2 अरब 32 करोड़ का आया। अच्छा जी। मतलब जिन्होंने डॉक्यूमेंट लिए थे उन्होंने फर्जी फर्म बना के मेरे संग चिटिंगबाजी करी, मतलब मुझे जाल साल में फंसा दिया। और मैं ये चाहता हूँ सर कि जो भी जिन लोगों ने जैसा भी इन लोगों मेरे संग करा, इन लोगों से सख्त सख्त कार्रवाई हो और इनको सख्त सख्त सजा मिले। मैं गरीब लोगों में 3 बच्चे हैं सर, मैं जरिया काम करता हूँ। इनके घर गए, इनकी बीवी से चमनारा से हमारी बात हुई 2-4 दफा। हमने इनसे कहा भाई इस केस को निपटाओ। हाँ निपटा देंगे भाभी, निपटा देंगे। एक दिन रात में 12 बजे इन्होंने हमें फोन करा कि अगर ये उवैस उर्फ सुंदर गुड्डू मर जाएंगे तो हमारे बच्चे जिम्मेदार नहीं है। फिर हम सुबह को इनके घर गए, क्योंकि ये पास में लेटे हुए थे। हमने इनके मारे कुछ कहा नहीं। हम सुबह को इनके पास गए, हमने उनसे कहा, हम अपनी बहू को लेकर गए थे कि भाई तुम कैसे नहीं जिम्मेदार हो, वो पैसा लाया होगा, तुम्ही को तो दिया होगा, हमें नहीं मालूम, कैसे भी हमारे बेटे को बरी करा दो, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे ये मरे या जिए, हमारे बेटे को बरी करा दो। कितने का कारोबार दिखा रहे हैं इसमें 2 अरब और 32 करोड़ का कुछ ऐसे ही दिखा रही हूँ कि हम लोग कोई ज्यादा पढ़े हुए हैं नहीं जो हमें ज्यादा वो हो। अब हम कुछ नहीं चाहते, हमारा बच्चा बरी हो जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत कंधी टोला के रहने वाले फूल मियां है, जो कि जरी का कारोबार इनके यहाँ था। और इनका ये कहना है कि कुछ इनके परिचित जानने वाले हैं, उनके द्वारा बिजनेस के संबंध में इनके दस्तावेज जो है वो लिए गए थे और नौकरी लगवाने की बात भी उनसे चल रही थी। इसी क्रम में जो दस्तावेज लिए गए थे उसके माध्यम से इनके खाते से, इनके बिजनेस खाते से 2 अरब से अधिक रुपए का जो है उसमें कारोबार होना जो है वो दर्शाया गया है, जिस खाते में उन लोगों ने जो है खुलवा के उसमें फ्रॉड किया है। इस बात की इन्होंने शिकायत की है और चूंकि इतना बड़ा लेन देन उस खाते से हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, इसके संबंध में इनकम टैक्स की एक नोटिस जब इनको प्राप्त हुई है तब इनको पूरा प्रकरण इनके संज्ञान में आया है। इनका ये मानना है कि इन लोगों के द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी बड़े पैमाने पे की गई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय को एक प्रार्थना पत्र इनके द्वारा दिया गया था, जिसपे उनके आदेश से अभियोग पंजीत किया गया है। सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन पे देखी जाएंगी और जो सत्य होगा उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।